हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जामित पंकज में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 2023 में आए हुए मैथ के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन को बनाया जाता है। क्योंकि सभी छात्र का अक्सर एक कंप्लेंट रहता है कि मैथ में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसमें टाइम पता ही नहीं लगता है। तो आपको हम बताएंगे कि आपको मैथ में टाइम क्यों लगता है, आपको मैथ में टाइम कैसे नहीं लगेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन छांटना ही नहीं आता है। एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, ये छांटना बहुत बड़ी एक कला है। धीरे धीरे 1-2 वीडियो में हम लोग सीख जाएंगे। और हम आज 30 मिनट में, लगभग 30 मिनट में 70 क्वेश्चन आपको समझाने का, 60 से 70 क्वेश्चन समझाने का प्रयास करेंगे। जो शेष क्वेश्चन रह जाएगा तो चूँकि वह क्वेश्चन कड़ा क्वेश्चन को छोड़ेंगे, तो उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में अच्छे से हम समझा देंगे। देखिए, ताकि इसमें पता लगे कि आपको क्वेश्चन छांटना कैसे, क्वेश्चन करना कैसे होता है। पहला कह रहा है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य बतावे। अगर विषम संख्याओं का योगफल आप पढ़े होंगे तो n स्क्वायर होता है। n स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, और बटा क्या, माध्य का मतलब योग बटा संख्या होता है, बटा 10। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में 10 से भागा देंगे, 0 0 काट जाएगा, आंसर कितना होगा 10। दूसरा क्वेश्चन है माध्यका। माध्यका को इस कैसे बनाते हैं, तो माध्यका को पहले सरियाते हैं। पहले छोटा से बड़ा सरियाइए। 6 है, 8 है, 9 है। देखिए, 6 है, 8 है, 9 है। उसके बाद कितना, 9 के बाद है, 9 के बाद यहाँ 15 है, 16 है, 15 है, 16 है। आगे क्या है, 15 है, 16 है, 16 के बाद 18 है, 18 के बाद 21 है, 22 है, 18 है, 21 है, 22 है, और कितना है हमारा 25 है। एक बार क्या कीजिए, संतुष्टि के लिए ज़रूर गिन लीजिए। 2 4 6 8 1 9, 2 4 6 8 1 9, यानी जो लिखे हैं सही लिखे हैं। उसके बाद क्या करना है, माध्यक में अंत्य शुरू से काटना है। एक शुरू से, एक अंत्य से, एक शुरू से, एक अंतिम से, एक शुरू से, एक अंतिम से काटते चलना है, शुरू से अंत्य से। जो बचेगा वो माध्यक होगा। आंसर क्या है, 16। अगला क्या है, कह रहा है डैश का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक जो ज़्यादा बार आता है उसको बहुलक कहते हैं। देखिए, 5 कई बार आया है, 1 2 बार यहाँ है। इसके बाद देखिए 6 1 2 3 बार आया, तो 5 तो नहीं होगा। देखिए 2 जो है हमको 1 बार आया है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 6 बार 3 बार आ चुका है। 3 देखिए, 3 कितना बार आया, 3 भी 1 बार, तो आंसर क्या होगा 6। ऑप्शन से देख लेंगे। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत है, तो इस क्वेश्चन को शुरू में नहीं किया जाना चाहिए। अगले वीडियो में इस क्वेश्चनों को करने का बताएंगे। अगला क्या है, यदि प्रथम 5 प्रश्नों का माध्य कितना है, 11 है, तो यक्स का मान ज्ञात करें। कर सकते हैं, जोड़िए, यक्स 2x 3x 4x 5x, कितना हुआ 5x, प्लस 2 4 6 6 12 8 20, बटा कितना है 1 2, संख्या में कितनी है, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितना 5, बराबर कितना है 11। तो इधर 5x प्लस 20 बराबर 11, 55 कितना हो 55, और 55 में 20 जाएगा तो ये लिखाएगा 35, और 35 5 से कटेगा तो कितना आएगा 7 आएगा। अब कह रहा है माध्य कितना है, माध्य इतना है, तो यक्स का मान बताइए। यक्स का मान कितना आ गया 7। कह रहा है असममित घटना की प्रायिकता क्या होती है, आप लोग सभी जानते होंगे। असममित घटना की प्रायिकता 1 होती है। कह रहा है P बराबर इतना, तो P डैश, कभी भी P और P डैश का योगफल 1 होता है। जब भी P दे के P डैश पूछे तो 1 में घटा देना है। 1 में कितना घटाना है, 0.4 घटाना है। यहाँ भी पॉइंट लगाइए, घटाएंगे तो कितना आएगा 0.6। आंसर कौन सा है, आंसर बी है। कल का अगला क्वेश्चन, 2 पासों को फेंक में संभव परिणामों की संख्या। अगर 2 पासक फेंकना है तो 1 पासक फेंकने पर 6 आता है, 2 पासक फेंकने पर 6 गुना 6 गुना करते हैं। अगर 3 पासक बोलता है तो 3 बार गुना करते हैं, तो 36 आ गया। अगला क्या कर है, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। घटना की प्रायिकता जो भी होती है वो कितना होती है, प्रायिकता जो भी होती है, तो ध्यान रखिए, एक तो प्लस में प्रायिकता जो भी होती है वो प्लस में होती है, और क्या होती है, नीचे बड़ा होती है। 2 चीज़ ध्यान रखना है, प्लस में होती है, नीचे क्या होती है, बड़ा होती है। देखिए, प्लस में है लेकिन नीचे बड़ा है कि नहीं, तो 10, हाँ नीचे बड़ा है, प्रायिकता हो सकती है। प्लस में नीचे बड़ा है कि नहीं, तो प्रायिकता नहीं हो सकती। ये पूछ रहा है प्रायिकता कौन नहीं हो सकती है, तो आंसर कौन सा हुआ हमारा बी। अगला कहा है,
एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने के प्रायिकता। अगर विषम संख्या नहीं आएगा तो कौन आएगा, सम संख्या आएगा। नीचे पासम छो होता है, सम संख्या कौन, विषम संख्या का रहे नहीं आना चाहिए तो कौन कौन आएगा, सम संख्या, यानी 2 4 6 आएगा, यानी 3/6 आंसर कितना आएगा, 1/2। आंसर कौन सा है, ए। अगला कह रहा है इसका 11वां पद ज्ञात कीजिए। अगर आपको लग रहा है इस प्रकार का क्वेश्चन 11वां पद कह रहा है तो माइनस प्लस में दिक्कत हो सकता है, तो पहला अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को ना कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। कह रहा है समानांतर श्रेणी 41 38 35 8 में पदों की संख्या नहीं n पूछ रहा है, पदों की संख्या। फार्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिखिए फार्मूला, an का मान कितना है, an का मान अंतिम कितना है, अंतिम बताइए, an कहते हैं, स्वरूपला कहते हैं a, अब प्लस n का मान निकालना है, -1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान ध्यान से देखिएगा 38 माइनस 41 मतलब -3 है। अगर ये जाएगा तो 8 में 41 में 8 जाएगा, माइनस का 33 आएगा, n -1 इंटू माइनस का 3 है, -3 से कटेगा 11 33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -1 है तो इधर +1 आएगा, कितना आएगा आंसर, n का मान 12 आएगा। 12 आंसर कौन सा है, बी आंसर है। अगला देखिए कह रहा है 2 4 6 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल ज्ञात करें। पहले अटेम्प्ट में नहीं करने लायक क्वेश्चन है। कह रहा है कि चतुर्थांश में है तो प्लस और माइनस जो होता है, देखिए ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये माइनस प्लस होता है दूसरा, और प्लस माइनस जो है चौथा क्वाड्रेंट में होता है। प्लस माइनस क्या, चौथा क्वाड्रेंट। कौन सा आंसर है, डी। कह रहा है 2 sin थीटा 0 और 0 2 cos थीटा 0 और 0 2 sin थीटा के बीच की दूरी। तो कहें बीच की दूरी क्या होता है, 2 sin थीटा में 0 घटाएंगे तो 2 sin थीटा का होल स्क्वायर, 2 sin थीटा नहीं, 2 क्या है, cos थीटा, 2 cos थीटा का क्या है, होल स्क्वायर, और प्लस 0 में 2 sin थीटा घटाएंगे तो 2 sin थीटा का होल स्क्वायर। देखिए क्या होगा, 4 होगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। 4 कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। आंसर कितना आएगा, 2। अगला क्या है, अगला है सरल रेखा x बराबर -2 y बराबर 3 है, तो x बराबर -2 पहला x होता है, पहला 2 x है, -2 और y 3 है। आंसर कौन सा होगा, ए होगा। अगला कह रहा है इसके बीच की दूरी बताओ। बीच का दूरी का क्या होता है, √, पहला का अंतर 7 -5 है, माइनस फार्मूला में होता है, माइनस माइनस क्या होगा, +5 का होल स्क्वायर, और प्लस ये कितना -4 और -1 का होल स्क्वायर, तो 7 5 कितना हुआ, 12, 12 का होल स्क्वायर कितना हुआ, 144, प्लस -4 -1 4 पकड़ जाए, पकड़ जाए 5 5 का होल स्क्वायर कितना, 25, 169 का मतलब क्या होता है, 13। अगला देखिए कह रहा है बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना से समदूरस्थ है। पहले बाई अक्ष पर बिंदु कैसा होता है ये देख लीजिए, नहीं तो ये क्वेश्चन को बाई अक्ष पर बिंदु कैसा होता है, तो बाई अक्ष पर x0 होता है, y होता है, तो x0 देखिए किसमें, 2 ऑप्शन है, तो अभी क्वेश्चन नहीं करने लायक है, अंतिम क्वेश्चन करेंगे। PQR एक आयत है तो कह रहा है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने लगे तो एक बार देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। अगर PQR एक अथी है, क्या है, देखिए 0 0 है, आसान इसलिए 6 0 है, 6 0 मैंने यहाँ 6 0 है। आगे देखिए कितना है, 6 2 है, यहाँ कितना है, 6 2 है, और कितना है, एक है 0 2 है, 0 2 ये आयत है, इसका क्षेत्रफल, तो ये लंबाई 6 हो गया, चौड़ाई 2 हो गया, 6 2 12 लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, तो आंसर कितना हो गया, ये हो गया। अगला कह रहा है कि ऐसा है, और बाद ABC का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ABC का क्षेत्रफल पूछ रहा है, बना भी सकते हैं, और इस क्वेश्चन को ना बनाना ज़्यादा सही रहेगा, तो इस क्वेश्चन को अभी ना बनाइए, ज़्यादा ठीक रहेगा। कौन क्वेश्चन बोले, इस क्वेश्चन को नहीं बनाना है, ये क्वेश्चन में थोड़ा कड़ा लग रहा है, जिन्हें इसमें कड़ा नहीं लग रहा है। ए बी का मान निकालना है, तो ए बी का वैल्यू पुट कीजिए, तो एक का 1 पुट करें, एक का 1 पुट करेंगे तो 2 गुना 1 2 होगा, ऑप्शन 1 पुट करना है, और 3 गुना 2 कितना होगा, 3 दूना 6, 6 2 कितना होगा, 8 होगा। ये पहला तो हो गया, दूसरा पुट करके देखते हैं, तो 3 गुना 1 3 होगा, यहाँ 3 होगा, -4 गुना 2 कितना होगा, 8। पहला ही ऑप्शन हो गया, तो आंसर क्या हो गया, पहला आंसर हो गया। अगला देखिए इतना का जो है
इतना का समीकरण आश्रित है कि नहीं, आसान क्वेश्चन होता है। तो x वाला भाग देंगे तो 2 बटा कितना 4 आया, 1 बटा 2 आएगा, माइनस 3 बटा कितना आया 6 आया, ये 1 माइनस 1 बटा कितना है 1 बटा 2 आया। उसके बाद क्या हुआ 8 बटा कितना आया 8 बटा 9 आया। ये तो बराबर हो गया लेकिन ये बराबर नहीं हुआ। पहला अगर बराबर हो गया तो देखिए आंसर क्या कह दिया है, कह रहा है संगत है, असंगत है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं। इसमें कोई हल नहीं होता है, समानांतर होता है। समानांतर को कौन सी कहते हैं, असंगत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, समीकरण इतना और इतना का आलेख किस प्रकार होगा। तो आलेख कैसा होगा, तो अनुपात से देखिए 2 बटा कितना है, एक्स का वैल्यू 2 बटा 4 है, 3 बटा 6 है और कितना 4 बटा 12 है। सब 1 बटा 2 कट रहा है, यह 1 बटा 2 कट रहा है। पहला तो बराबर है, दूसरा बराबर नहीं है। एक मतलब क्या है, ये दोनों रेखा जो है पहला बराबर होता है तो क्या होता है, समानांतर होता है। आंसर कौन सा होगा, बी। अगला क्या है, कह रहा है कितने हल होगा, कितने हल होगा ऐसा ही चेक किया जाता है। 2 बटा कितना होगा 3 हो गया, माइनस 3 बटा कितना हो गया माइनस 3 बटा 1, बाई का आगे कुछ नहीं तो 1 हो गया। ये दोनों बराबर नहीं है तो कितना हल होगा, प्रतिच्छेदे होगा, 1 हल होगा। क्या होगा, 1 और केवल 1 हल होगा। के किस मान के लिए, इतना का अनंत हल, अनंत हल है मैंने तीनों बराबर है तो इसका यक्स के आगे कितना 1 है, कुछ नहीं तो 1 बटा 5 बराबर, बाई का आगे क्या है 2, तो 2 बटा कितना हुआ के, तो के बराबर 5 दूना कितना हुआ 10। आंसर कौन सा है, बी। अब कह रहा है कौन सा समानांतर श्रेणी में, देखिए ये कड़ा ऑप्शन लग रहा है, इसको अंतिम चेक करना है। ये ऑप्शन यहाँ 10 घटाएं, यहाँ 100 घटाएं, ये तो समानांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ 2 4 8, यहाँ 2 घटाएं, यहाँ 4 घटाएं, ये भी समानांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ देखिए 4 घट रहा है, 4 घट रहा है, 4 घट रहा है, समानांतर श्रेणी में कौन सा है, डी ऑप्शन समानांतर श्रेणी में। कह रहा है कि p के किस मान के लिए p + 1 13 और 5p - 13 समानांतर श्रेणी में। अगर कोई चीज़ समानांतर श्रेणी, यदि कोई 3 संख्या समानांतर श्रेणी में है तो पहला और अंतिम का जोड़, पहला 2p + 5p कितना हुआ 2p 7p, और +1 और -3 क्या हुआ -2। दूसरा का दुगुना कर देते हैं, 2 बार जोड़ देते हैं, 13 दूनी कितना हुआ 26, तो 7p बराबर हो गया -2 इधर गया, +2 28 और p का मान कितना गया 4। आंसर कौन सा है, आंसर हमारा बी। याद रखिएगा जब भी तीन संख्या पे रहती है तो पहला अंत्य का जोड़ बीच का दुगना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 3 8 इतना का n पद जो है ये 25 माइनस ये 10 है, बहुत बार बचा चुके हैं। ये 25 क्या है, ये 25 माइनस ये 10, तो कहें ए से कट जाता है, डी आता है, कितना कटा है 25 में 10 गया 15 डी, 15 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ देख लीजिए 5 है, कितना है 5 है, 15 गुना 5 कितना हुआ 75। आंसर कौन सा हुआ, आंसर हुआ हमारा बी। अगला है समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, दूसरा पद में A2 13 है, और देखिए कहा है पाँचवा पद जो है, पाँचवा पद कितना है 25 है, तो समानांतर श्रेणी का सारवंतर घटाइए तो 3D आता है, अभी घटा के बताएं 3D आता है, 3D बराबर 12, डी बराबर कितना है 4। तो हमेशा ए से कट जाता है, डी ही बचता है, तो डायरेक्ट बताइए पाँचवा में दूसरा गया तो 3 डी बराबर ये 12 हो गया, डी का 1। कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी का n पद, n पदों का योग इतना है, तो समानांतर श्रेणी का सारवंतर। एक क्वेश्चन बहुत कड़ा है इसलिए अभी नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए 10 5 10 25 10 30 10 65 और 10 50 है, जब 90 होता है तो उसका मान 1 होता है 10 या कोट में, तो ये दोनों मिलाकर 90 हो रहा है, कारण 5 और 50 90, 25 और 65 में 90 हो रहा है तो मान 1 होगा, और 10 30 बच गया, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। अगला देखते हैं क्या होगा, ये कह रहा है ये है साइन कौश, या साइन में सबको बदल लीजिए, 38 में बदल लीजिए, तो क्या होगा ये कॉस में बदलेंगे तो इसको देखिए कॉस कितना है 38 है, और कॉस इसको साइन में बदलेंगे तो 38 बदलेंगे तो साइन कितना होगा 90 में 38 52 जाएगा तो कितना होगा 38 माइनस इसको कॉस कितना है, यहाँ भी सबको कीजिए, वो बाद में साइन में है सबको, तो बाद में साइन में कर दीजिए ना, तो इस क्वेश्चन को भी छोड़िए, ज़्यादा ठीक रहेगा। कभी भी कौशक 90 सेक थीटा होता है, जब 90 थीटा रहे दोनों जोड़ 1 रहे, भागम रहे तो दोनों बराबर हमेशा होता है, तो भागम कितना कट के होगा 1 गुना कॉस 90 साइन थीटा होता है, दोनों जोड़ के 1 हो रहा है तो दोनों बराबर होगा, भागम कट जाएगा तो 1 होगा, 1 गुना 1 कितना होगा 1। अब कह रहा है
कि tan जो अल्फ़ा प्लस बीटा है 60 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 60 का मतलब कितना, 60 डिग्री मतलब क्या होता है, √3 का मतलब 60 डिग्री होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 60 हो गया। इसका tan अल्फ़ा बराबर 1/3 है, तो 1/3 का वैल्यू आता है 30 का वैल्यू आता है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा 60 हो गया, अल्फ़ा का मान 30 हो गया, अल्फ़ा का मान 30 देंगे तो बीटा का मान कितना जोड़े कि 60 आ जाए, तो बीटा का मान भी कितना आएगा, 30 आएगा। और tan बीटा पूछ रहा है, tan बीटा का मान 30 आ गया और tan 30 का मान कितना आएगा, 1/√3। अगला देखिए √2 है और sin π/4, sin π/4 का मतलब sin 45 1/√2 है और ये cos 45 1/√2 है, तो इसको क्या करेंगे, √2 करें और ये लघुत्तम क्या है, √2 लिए, 1 + 1 2 हो गया, √2 से 2 गया, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ये क्वेश्चन बड़ा है, इसको छोड़िए, इस प्रकार क्वेश्चन इतना ज़्यादा आते रहता है। 36 नंबर अभी छोड़ दीजिए। कहा 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, बहुत बार बताया, क्षेत्रफल जो होता है मीटर स्क्वायर में x² बाई स्क्वायर है, तो कह रहा है त्रिज्या का अनुपात है, त्रिज्या मीटर में होता है तो मीटर में x और बाई होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ऐसे है तो x बाई, आंसर कौन सा है, डी है। कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना, 49 पाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, πr² का मान कितना, 49 पाई है, पाई से पाई गया, r² बराबर 49 है, तो r बराबर कितना आएगा, 7। कह रहा है व्यास बताना है, त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, व्यास होता है, आंसर बी। कह रहा है कि 5 चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए द्वारा तय की, एक चक्कर में कितना होता है, 2 पाई है, 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7, आर का मान कितना है, 14, और कह रहा है एक चक्कर में इतना, तो 5 चक्कर में कितना होगा, तो इसको काटे, कितना काटे, 2 से काटे, तो ये 5 दूना कितना हुआ, 10, और 10 ये कितना हुआ, 44, 44 × 10 440, आंसर कौन सा हुआ, ए। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल बराबर, कड़ा क्वेश्चन है, अंतिम कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल समझ में नहीं आ रहा है। क्या रहा है अगला कि px बराबर इतना है, इसका घात कितना है, इसका घात जो बड़का पावर होता है वो घात होता है, तो x का पावर मान लीजिए 4 है, और qx का घात कितना है, स्क्वायर है, इसका पावर का पावर कितना, स्क्वायर है, और कह रहा है भागा देंगे तो पावर क्या घट जाता है, यानी पावर 2 आएगा, तो आंसर कितना आएगा इसका, 2 आएगा। अगला देखिए कौन, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण इन पावर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो पावर 2 आना चाहिए, इसमें पावर 2 है, लेकिन अथी क्या होना चाहिए, पावर 2 में होना चाहिए, लेकिन कोई भी यक्स का पावर निगेटिव या पूर्णांक में अथी भिन्न में नहीं होना चाहिए, इसमें रूट में है, माने एक रूट का मतलब 1/2 होता है, 1/2 का मतलब क्या हो, भिन्न हो गया, ये नहीं हो सकता। अगला देखिए, ये क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी माइनस में आ जाएगा, 1/x, यक्स का नीचे ऊपर जाएगा तो -1 होएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अगला देखिए x², ये तो पावर 4 आ जाएगा, पावर 4, ये भी आंसर नहीं होने की संभावना है, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर इसमें x² आएगा, 2x², इसमें x² आएगा, घटेगा x² बच जाएगा, आंसर वही होगा। अगला देखिए कह रहा है एक द्विघात समीकरण है, x² - 2 के x + 4 का एक मूल 2 है, एक मूल 2 है, अगर तो x का मान, मूल जो होता है x का मान होता है, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, और +2 के x का मान कितना है, x का मान भी 2 है, अब +4 बराबर कितना है, 0। अब देखिए 4 4 कितना हुआ, 8, ये दोनों 4 के बराबर +8 है, ये बगल -8 हो जाएगा, के का मान -2 होगा, के का मान कितना होगा, -2, आंसर ए हो गया। अगला कह रहा है x + 3 इसका गुणनखंड है, अगर कोई चीज़ का गुणनखंड कोई होता है तो कितना मान होता है उसका, 0, x + 3 गुणनखंड है, तो x + 3 का मान 0, x बराबर कितना होगा, -3 इसमें रख दीजिए, ये का मान अपने निकल जाएगा, -3 रखेंगे तो ये × -3 का स्क्वायर प्लस -3 और +1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। देखिए -3 का स्क्वायर 9a² हो गया, और प्लस -3 और +1 तो -2 बराबर 0, और ये स्क्वायर क्या हो गया, ये स्क्वायर नहीं है, क्या है, ये है, तो ये का मान कितना, -2 + 2 में जाएगा, गुना में जो भागा 9 है, भागा में आएगा 2 बटा कितना है, 9 है। कह रहा है p के किस मान के द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे, अगर समान मूल हो गए तो b² = 4ac डायरेक्ट लगाइए, कभी भी कहे मूल समान हो गए तो ऑब्जेक्टिव के लिए b² = 4ac, तो क्या बोले b² = 4ac,
बी का मान कितना है -2 का स्क्वायर बराबर 4। ए का मतलब कितना है, ए का मतलब पी है, और सी का मतलब कितना है, सी का मतलब 3 है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 बराबर 4 गुने 3 गुना पी। तो 4 से 4 कट गया, इसका 1 बचा, तो गुना में 3 है तो भागा में 3 जाएगा, 1/3 आंसर हो। अगला क्या कर रहा है देखिए, अगला कह रहा है 46 नंबर कि कह रहा है x स्क्वायर -3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति बताओ। मूल्यों की प्रकृति निकाल, डी बराबर निकालना पड़ता है बी स्क्वायर 4 से। बी का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4, ए का मतलब 6, सी का मतलब 5, -3 का स्क्वायर कितना 9, और ए जो है बहुत बड़ी संख्या 6 चौक 24 25 20 यानी माइनस में आएगा। तो माइनस में क्या होता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं। तो काल्पनिक है, काल्पनिक नहीं। कह रहा है एक द्विघात समीकरण इतना का एक मूल कितना है 4 है, तो दूसरा मूल ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे दूसरा मूल, एक तो गुणनखंड हो सकता है लेकिन वो बहुत बड़ा तरीका जाएगा। तो हमको दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उसका हम क्या करें कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लें। अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लें। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है -c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। तो c/a, c का मान -20/a। अल्फ़ा एक मूल है तो मान लीजिए अल्फ़ा का मान दिया है और बीटा मान पूछ रहा है, तो कितना होगा, बीटा का मान काटेंगे तो -5 आ जाएगा। कितना आएगा, -5। अगला देखिए समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसे आप अब स्किप कर सकते हैं, जब पहले अटेम्प्ट में आप बनाएं तो। देखते हैं अगला, कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूल है, इतना का मूल यानी -b होता है, फॉर्मूला में क्या होता है -b। तो माइनस माइनस से क्या होगा, प्लस क्यू हो जाएगा। प्लस क्यू किस में है, ये 2 ऑप्शन में प्लस क्यू नहीं काट दिए। उसके बाद क्या है, होता है बी स्क्वायर मैंने क्यू का स्क्वायर -4ac। 4 का मतलब क्या होता है p, और b का मतलब क्या होता है q। 4 का मतलब p, a का मतलब b है, और 4ac आंसर यहाँ तो प्लस है तो इसके कारण ये भी चल गया। आंसर कौन सा हुआ, हमारा ए आंसर हुआ। अगला देखते हैं, कह रहा है इतना x बराबर इतना दोनों समीकरण के लिए अभिनिष्ट मूल है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन जाएगा। देखिए ये 64/64 का मतलब कितना हुआ 8/9 और प्लस ये कितना 4/3 बाहर निकल गया, इसको परिमेय संख्या कहते हैं। बाहर निकल गया तो क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन ऑप्शन आओ है, देख लीजिए एक बार, 9 हुआ। 9 का मतलब कितना 8 + 12, 12 और 12 और 8 कितना 21/9 पर में ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। पूर्णांक अगर पूरा कट जाता तो पूर्णांक भी मार सकते थे। क्या रहा है, 2 अपरिमेय संख्या इतना का गुणनफल a प्लस क्या होगा, गुणनफल होगा। गुणनफल कह रहा है 3 + √6 है और 3 - √5 है। तो a + b या -b लगता है तो स्क्वायर से रूट हट भी जाता है, लेकिन स्क्वायर से रूट हटेगा नहीं तो क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या ही रह जाएगा। इतना का सरलतम रूप है। इतना का मतलब 0.3 है, तो 0.3 रेकनिंग का मतलब 9 होता है, तो 3 बटा क्या होगा 9 प्लस 4 बटा क्या होगा 9, 9 3 और 4 7, 7 बटा क्या होगा आंसर 9। अगला देखिए, कह रहा है 156 को तोड़ना है तो कितना आएगा, आगे बढ़ते हैं। 156 को तोड़ेंगे तो टाइम तो लगभग करेगा, इसका मतलब यहाँ बढ़ते हैं तो ये कितना आएगा 150 आएगा। गुना करेंगे 150 नहीं निकलेगा, यानी अपरिमेय संख्या है। अगला देखते हैं, छोड़िए इसे भी छोड़ते हैं, अभी इसे भी छोड़ते हैं, क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मासा इतना है, लासा इतना है, तो दोनों का गुणनफल, दो संख्या गुणनफल लासा गुना मासा होता है, तो दोनों गुना कर दीजिए, यानी 25 गुना कितना होगा 50, 25 गुना 50, 25 गुना 5 जो होता है 25 25 25 125 पर 0 आएगा, 1250 आएगा। आंसर क्या है 1250। कह रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बी क्यू आर का मान दिया, ए का मान, ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर है। तो ए का मान कितना दिया है, ए का मान नहीं दिया, ए का मान पूछ रहा है। बी का मान कितना दिया, बैठाइए बी का मान 61, क्यू का मान कितना दिया है, क्यू का मान 27, 61 गुना 27 और प्लस आर का मान कितना दिया, आर का मान 32। और देखिए गुना बहुत कड़ा है, लेकिन एक चीज़ है, गुना कड़ा है तो इस 7 एकम 7 और दोनों कितना होगा, देखिए 2 आंसर है इसमें। तो इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गुना करना सही नहीं।
टाइम लग जाएगा गुना में। कह रहा है क्यू एक पूर्णांक है जिनमें कौन ऋणात्मक विषम संख्या जिसमें दो कॉमन नहीं है। इसमें दो कॉमन नहीं आ रहा है, दोनों विषम संख्या हो गए। इसमें दो कॉमन आ रहा है सम संख्या, इसमें भी दो कॉमन आ रहा है सम संख्या, इसमें भी दो कॉमन आ रहा है सम संख्या, तो सब सम हो गया, पहला हो गया विषम। कह रहा है दो लगातार विषम संख्या का मासा, लगातार विषम संख्या मान लीजिए 1 3 विषम संख्या है और काटे तो मासा कितना निकला, हमारा मासा 1 होता है, निकाल लिए मासा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। का a/2 4 बिंदु -6 को -6 5 एवं -2 3 को जोड़ने वाली रेखाओं का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु निकालना होता है और पूछ रहा है a का मान, तो a का मान कितना, ये दोनों जोड़ के कितना हुआ, -8 हुआ। -8 होता क्या करते हैं 2 बराबर, ये दोनों पहला जोड़ें तो इसका भी पहला आएगा, तो a/2 आ गया। तो a का मान कितना आ गया, -8। a का मान नहीं पूछ रहा था, दूसरा निकालने का कोई मतलब नहीं हुआ। कह रहा है 3 यदि 3 बिंदु एक रेखीय हैं तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी को पता होगा कितना होता है, 0 होता है। कह रहा है त्रिभुज के शीर्षों का नियामक कितना दिल है, तो केंद्रक क्या होता है, x1 + x2 + x3/3। तो 5 8 13, 13 में गया 12, 12 में 3 से भाग देंगे 4, 4 पहला ऑप्शन में होना चाहिए, 4 इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें आंसर कौन सा होगा, डी होगा। और अगला देखते हैं। अर्धक पर में आप लोग दिक्कत में पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को भी नहीं देखिए, आगे देखेंगे अगला वीडियो में। सभी क्वेश्चन जो भी छूटा है उसमें टाइम देके अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे। ABC में क्या है, ABC में कह रहा है यहाँ ABC में डी समानांतर है BC का, डी समानांतर किसका है, BC का, ये दोनों समानांतर। आगे कह रहा है AD/DB 3 और 5, ये कितना है 3 और 5। अगला कह रहा है AC यानी पूरा का मान कितना है 56 है, तो एक मान पूछ रहा है। यहाँ 56 है, पूरा यहाँ कितना है, पूरा ए भी यहाँ पूरा होगा, तो पूरा कितना है 8 है, तो 8 का तुलना 56 से कर दिए, तो 1 का तुलना कितना 7 से कर दिए। अब कितना का मान पूछ रहा है, एक मान पूछ रहा है, यही ये वाला है, तो इसका ऊपर तो इसका भी ऊपर, तो 3 का मान निकालने का रहा है, तो 3 का मान कितना होगा, एक ऐसा आंसर कौन सा होगा, दशमलव में है, तो ये भी दशमलव होगा, आंसर डी होगा। कह रहा है 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है, मीटर में, 5 और 6 है, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल परिमाप का अनुपात, परिमाप भी मीटर में होता है, आंसर कितना होगा 5 और 6 ही होगा। अगला कह रहा है कि जो है कि ए बी बराबर कितना है, देखिए ए बी बराबर जो है ABC में बी नहीं पता है कितना है, क्वेश्चन कैलकुलेटिव थोड़ा हो जाएगा, छोड़ दीजिए, ज़्यादा अच्छा है छोड़ना ही, कहीं हमको 50 में बनाना है, बहुत ज़्यादा बनाना क्वेश्चन होता है नहीं। कह रहा है ABC की भुजा 12 है और DEF की भुजा कितना है 6 है, तो 6 12 है, तो ABC क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कितना काटे तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 अनुपात कुछ नहीं तो 1 है, 4 अनुपात कितना है 1 है। ये क्वेश्चन पढ़ने में इतना बड़ा लग रहा है, बनाइएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। एक संभावित त्रिभुज की भुजा इतना ऊंचाई बोल रहा है, संभावित त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 × A का मान कितना है 12, काटेंगे कितना 6 √3 आएगा, आंसर कौन सा है, आंसर बी है। कह रहा है किसी वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं की भी दूरी कितनी है, समानांतर स्पर्श रेखा वृत्त में कब बनेगी, ऐसे बनेगी समानांतर, तो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या 2r का मान कितना है 10 है, तो r का मान पूछ रहा है, त्रिज्या का पूछ रहा है, तो त्रिज्या का मान कितना होगा 5 होगा, आंसर कौन सा है, सी है। कह रहा है दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, बाह्य रूप से 2 वृत्त स्पर्श करते हैं, तो अभिनिष्ट स्पर्श रेखा 1 हो गया, यहाँ 2 जैसे दोनों स्पर्श, वैसा स्पर्श रेखा जो दोनों से गुजर रही है अभिनिष्ट है, तो कितना स्पर्श रेखा हो गई 3। अगला देखिए P और PB स्पर्श रेखा खींची गई है P बिंदु से, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, तो P1 मान 6 है, तो P1 मान क्या होगी 6 होगी। अगला देखिए, अगला जो कह रही है क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, थोड़ा छोड़ दीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। साइन 90 - cos थीटा होता है, तो बताए थे ये दोनों जोड़ जो होता है 90 होता है, जोड़िए 30 और 20 कितना हुआ 50 डिग्री, 50 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितना हुआ 90, और थीटा बराबर कितना घटाएंगे तो 40 डिग्री, आंसर कौन सा है, आंसर बी है। अगला कह रहा है C बराबर 90 डिग्री, तो A + B + C कितना होता है, A + B + C 180 त्रिभुज में होता है, C का मान 90 डिग्री, 90 डिग्री होने जाएगा, तो A + B कितना होगा, ये भी 90 आएगा। और साइन
ए प्लस बी है तो ए प्लस बी की जगह 90 देंगे, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस है टेन स्क्वायर थीटा, ये बगल माइनस टेन स्क्वायर थीटा जाएगा, बराबर ये बगल कितना 1 के बचेगा, तो 1 इसका मान 1 हो गया, इसका मान 2 हो गया, 1 2 कितना आंसर होगा 3। ये यक्स कॉस थीटा बाई साइन थीटा छोड़ दीजिए, अभी क्वेश्चन कैलकुलेशन मांग रहा है। टेन थीटा बराबर कितना है 3/4, तो साइन थीटा में क्या होता है इसमें पी बटा क्या होता है बी होता है, तो इसमें भी पी बटा एच आता है। पी का मान तो 4 है 3 है, तो पी का मान 3 आएगा, ऊपर में 3 आएगा, आंसर 1 में है, आंसर क्या हो गया डी। इस क्वेश्चन को कैलकुलेट अभी नहीं कीजिए, टाइम लगेगा। कहा कौन सा बहुपद है, बहुपद ढूंढने के लिए अभी बताए थे क्या, जैसे द्विघात बहुपद ढूंढ रहे थे उसमें भी बताए थे कि पावर जो होना चाहिए पावर पूर्णांक में होना चाहिए, तो पावर यहाँ पूर्णांक में है, यहाँ बहुपद है, ये भी पावर यक्स का पावर देखना है, पूर्णांक में ये भी बहुपद है, ये भी पूर्णांक में ये भी बहुपद है, लेकिन यह इसमें क्या है 3/x, तो यक्स ऊपर ले जाएंगे तो -1, यक्स का पावर कितना -1 होगा, इसलिए ये क्या है बहुपद नहीं है। कह रहा है इतना का घात निकालिए, गुना करेंगे तो बड़ा घात जो होता है बड़का पावर होता है, तो सबसे बड़का पावर कितना है 5 × 6, और गुना करेंगे तो पावर क्या जुटिएगा 11, 6 5 11, आंसर क्या होगा सी। अगला कह रहा है शून्य ज्ञात करिए, तो x² - 11 बराबर x² - 11 बराबर 0 है, तो x² बराबर कितना होगा प्लस का 11 होगा, और रूट में आएगा प्लस माइनस में, x बराबर √11 प्लस माइनस, एक बार प्लस में रूट आएगा एक माइनस, आंसर कौन सा है सी। कह रहा है -2 और -3 द्विघात समीकरण इतना के शून्य है, तो नहीं भी ज्ञात कीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा, इसको नहीं ज्ञात करना। देखेंगे इतना का गुणनफल कितना कर रहा है, शून्यकों का गुणनफल 8 है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, तो c का मान a/a का मान जो है 1 है, तो ये 1 कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात करना है, तो शून्य का गुणनफल 8 है, तो a का मान ज्ञात करना है, a का मान तो पता नहीं लग रहा है, गुणनफल का मान कितना दिए 8 दिए, 8 बराबर क्या हुआ a, 8 बराबर आंसर कौन सा हुआ सी। अब क्या कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, इसका शून्य कितना है, बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - α + β × x + α β, देखिए अल्फा बीटा, तो x² दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 में से 2 गया 2 -2x, अब दोनों गुणा करेंगे तो -8, x² - 2x -8, आंसर कौन सा है x² - 2x -8, आंसर पहला है। कह रहा है इसका x² + 3x - 4 का शून्य अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा/4, अल्फा बीटा कितना निकलेगा, अल्फा बीटा c/a होता है, तो c का मान -4 है बटा 1, तो -4 ही हो गया, -4 अल्फा बीटा का मान -4 और बटा 4 रखें, कट जाएगा 1 से -1, आंसर आएगा -1 कौन सा है आंसर ये। कह रहा है QX का शून्य कितना है, QX का शून्य -3 है, तो QX का गुणनखंड होगा, x शून्य जो होता है x के बराबर -3 होगा, तो x + 3 बराबर 0, बराबर 0 जो होता है वही गुणनखंड होता है, तो आंसर क्या होगा x + 3। अगला कह रहा है इतना को इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा, भागफल का घात क्या होगा अब समझिए, भाग देंगे तो घात समझिए, घात कितना है पावर इसका 4 है और इसका पावर कितना है, इसका पावर से भाग दिया जाता है, पावर लगता है 3 है, नहीं दिखाई दे रहा है, छोड़िए इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, ऐसे आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, छोड़िए। कह रहा है आयत कौन सी कह रहा है, घनाव की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, इसका पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है 2 × l + b × h होता है, 2 × l + b × h, 2 × l + b कितना होगा l 15 6 21 × h का मान कितना 5 5 × 10 और 10 × 21 210 होगा, आंसर क्या होगा 210। कह रहा है अगला कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो बड़ा घन का आयतन ऊपर लिखेंगे, आयतन बटा आयतन, 8 × 8 × 8 बटे 4 × 4 × 4 क्या हुआ 2 से कटेगा 2 2 2 2 से गुना करेंगे 2 2 4 दोनों, आंसर कितना हुआ 8, आंसर कौन सा है बी। अब कह रहा है कि धातु के 3 घन के किनारे इतना 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 है, 3 है 4 है और कितना है 5 है, पिघलाकर एक घन बनाया गया, घन का पार्श्व क्षेत्रफल, बड़ा क्वेश्चन है छोड़ दीजिए।
कह रहा है बेलन की त्रिज्या का अनुपात इतना है, ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो आयतन बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आयतन पाई, दो बेलन है पाई आर स्क्वायर एच। तो कह रहा है पाई से पाई गया, आर स्क्वायर का जो अनुपात कह रहा है आर का अनुपात कितना है 2/3 है, तो स्क्वायर में लिखेंगे तो इसका 4 और कितना होगा 9। एच का मान कितना, ऊंचाई का मान कितना 5 और 3 है, 5 है, इसका 5 है, इसका 3 है। देखिए 20 अनुपात कितना होगा 20 अनुपात 27, 20 अनुपात 27 कौन सा आंसर बी है। कहला है बेलन का वक्र क्षेत्रफल इतना है, इसका आधार का त्रिज्या इतना है, ऊंचाई ज्ञात करिए। खड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज़्यादा जाएगा। धातु की एक पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई इतना। आयतन बताना है, बताइए आयतन क्यों बताएंगे हम, टाइम बहुत लगेगा। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या आर है, त्रिज्या ऊंचाई एल है, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछ रहा है पाई आर एल। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 3 पाई 22 पाई रहने दीजिए, क्योंकि पाई में आर स्क्वायर का मतलब कितना हुआ 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना, ये व्यास है 14, तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या 7 होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 गुने 3 देखेंगे तो 147 होगा, 147 पाई। आंसर कौन सा है पहला। शंकु का आयतन दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा कड़ाई है लेकिन कर सकते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है। कह रहा है शंकु का आयतन कितना 1570 दिया हुआ है, और कह रहा है इसका 1/3 पाई आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है। पाई आर स्क्वायर का मान कितना है 314 और गुना एच बराबर 1570। इसको काटिएगा 5 बार 13 5 3 5 15 14 50 70 कट जाएगा, तो एच का मान 3 गुने 5 कितना होगा 15, ये 15 आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन को छोड़ने लायक क्वेश्चन था। कह रहा है एक गोला की त्रिज्या 2r है, तो इसका आयतन बताओ। गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। आर का मतलब कितना है, आर का मतलब इतना 2r का क्यू है, 2r क्यू। तो 2 का क्यू कितना होगा, 2 का क्यू जो होगा हमारा 8 होगा, 8 चौके 32, हमारा 32 पाई आर क्यू बाई 3 होगा। आंसर कौन सा है, आंसर हमारा ये है। अब देखिए लगभग 37 मिनट हम लिए, 37 मिनट में समझाना भी था। अब कितना क्वेश्चन छोड़े हैं उससे अंदाज़ा लग जाए कि कितना क्वेश्चन बनाए हैं। तो एक यहाँ 96 95 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी 75 क्वेश्चन हमने बना दिया। कितना मिनट में, लगभग 35 मिनट के आसपास। तो 75 क्वेश्चन 35 मिनट में बना दिए, तो इसका मतलब हो गया कि आप भी 50 क्वेश्चन आराम से आधा घंटा में बना सकते हैं। चूज के बनाइएगा तो अभी छोड़ना, आपको ज़्यादा छोड़ना है, इसलिए जो भी 25 क्वेश्चन बचा है उसका वीडियो सोल्यूशन अगले पार्ट में हम देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी प्रकार आप भी किसी भी क्वेश्चन को चयन करना सीखिए, कौन सा आसान है जल्दी होगा उसी को करना है, क्योंकि आसान भी कीजिएगा तो आपका 1 नंबर मिलेगा और कड़ा भी कीजिएगा तो 1 नंबर ही मिलेगा। इसलिए आसान क्वेश्चन करना ज़्यादा सही माना जाएगा, आपको नंबर से मतलब है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।